एपिसोड की शुरुआत में तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें डीन कहता है कि आखिरकार आज मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत ही ज़्याडा खुश हूँ क्योंकि मैं अब आराम से सो सकता हूँ। तभी मीनाव कहती है कि क्या तुम टेस्ट से पहले नहीं सोए थे क्या? तो पाम कहता है कि हाँ। क्या तुम स्ट्रेस में थे? तो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। मैं हर कंपटीशन से पहले ऐसा ही फील करता हूँ। चलो छोड़ो ये, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी मीनाव कहती है कि लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए तो तुम सबसे आगे थे। तो पाक कहता है कि तुम्हें तो हमारे सपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि तुमने ऐसे ही जो सबको धूल चटा दिया था। तो ये सुन टीम कहता है कि ओके मॉम डैड। ये बोल वो हंसते हुए कहता है कि वैसे हमारा क्लब अगले हफ्ते कैंपिंग के लिए जा रहा है। तो पाक कहता है डीन को, जिसे मैंने तुम्हें दिखाया था। तो ये सुन पाम कहता है कि नहीं, भला मैं उसे कैसे जानता होऊंगा। स्विमिंग क्लब की टीम ने मेरी टीम से कुछ स्नैक्स बनाने के लिए कहा था और मैं भी उसमें हेल्प कर रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया। तो ये सुन टीम उससे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए रेडी हूँ। तो मीनाव कहती है कि पहले तुम सामने रखा खाना तो खा लो। तो कहता है कि हाँ हाँ ओके मॉम। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ विन और डीन शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। तभी डीन का ध्यान पाम पे जाता है, जो किसी सामान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डीन आकर उसकी हेल्प करता है, तो वो उसे शुक्रिया बोलते हुए पीछे मुड़ता है, जहाँ वो डीन को देखता है। तो उसे देखकर पाम को पहले के कुछ पल याद आते हैं, जिससे ऐसे चला जाता है। तभी वहाँ पर विन आकर उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और आखिर किसे देखे जा रहे हो? तो कहता है कि मुझे उससे बात करने का एक मौका, तुमने आकर उसे भी बर्बाद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग कर वापस आ चुके होते हैं। तो विन उससे कहता है कि डीन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल गए हो? डीन डीन क्या हो गया है तुम्हें? तभी वहाँ पर टीम बाकी मेंबर के साथ कुछ सामान लेकर आता है। अचानक उसे पाम का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो, क्या तुम अभी भी कॉलेज में हो? तो उसकी आवाज़ सुन टीम उससे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन इधर डीन को पाम की चिंता हो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद पाम को दिखाया जाता है, जो डीन को याद कर बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो कहता है नहीं पता मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। तो कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, बताओ मुझे। तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो टीम कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो, लेकिन तुम रो मत। तो पाम कहता है कि आज मैंने डीन को देखा था, लेकिन उसे देखकर मैं अचानक रोने लग गया, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये सुन टीम उसे दिलासा देने लगता है। तभी वहाँ पे विन आ जाता है, जो टीम को यूं अपने फ्रेंड की केयर करता हुआ देख खुश हो जाता है। तभी टीम पाम से कहता है कि चलो आज का लंच मेरी तरफ से, लेकिन आगे से अगर कुछ भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ स्विमिंग टीम के सभी मेंबर्स कैंपिंग के लिए आए होते हैं। तो उन सभी को बीच की तरफ दौड़ता हुआ देखकर टुल उन्हें डांटने लगता है। तो ये देख प्रॉक उससे कहता है कि जिसे हम सुबह यहाँ पे उठाकर लेकर आए हैं वो डिसिप्लिन की बात कर रहा है। तो कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी डीन उससे कहता है कि वो काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। तो कहता है कि हाँ, वो तो मेरे दिमाग में कब का फिट है। तो ये सुन विन उससे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में फिट है या तुम उसे प्रिपेयर करना ही भूल गए हो? तो टुल कहता है नहीं, सब कुछ रेडी है। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ सभी की ट्रेनिंग चल रही होती है। थोड़ी देर बाद विन उन सभी से कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है, तुम सभी 6 बजे इकट्ठे हो जाना शाम को डिनर के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुन सभी बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन टीम के दोस्तों पानी में ही एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी वो टीम को उठाकर भी पानी में फेंक देते हैं। अचानक उसके पैर से खून निकलने लगता है। तो ये देख विन घबराते हुए कहता है कि क्या हुआ है। फिर वो सभी उसे बाहर निकालते हैं। तो विन उनसे मेडिसिन लाने के लिए कहता है। तो ये सुन वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी विन बैठकर उसके पैर को चेक करने लगता है। तो ये देख टीम उससे कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरा पैर गंदा है। तो ये सुन वो कहता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। ये बोल वो उसका वादा है कि तुम्हें कुछ देर के लिए ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अभी भी मैं 10 मिनट तक दौड़ लगा सकता हूँ। तो ये सुन वो उसे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। तभी वहाँ पर टीम के दोस्त आ जाते हैं। इसी बीच विनू से कहता है कि ये छोटा सा घाव है ना,
तो तुम्हें अपनी केयर खुद करनी चाहिए। ये बोल वो जाने लगता है। तभी टीम उसका नाम पुकारते हुए कहता है कि विन, शुक्रिया तुम्हारा। ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टूल को वीडियो गेम खेलता हुआ देख ब्रॉक उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाकर हमने तुम्हारे वीडियो गेम से तुम्हें दूर कर दिया है। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करना बहुत, मैं हमारे जूनियर्स को जल्द ही नेशनल टीम में पहुँचा कर रहूँगा। अरे ये क्या, मैं तो गेम से आउट ही हो गया। तो विन कहता है कि अब मुझे पता चला व्यू क्यों वान से परेशान हुआ करता था। तो ये सुनो कहता है कि हाँ मैं गेम खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहरा हूँ। तो है जो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कभी किसी ऐसी चीज को खोया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो कहता है कि क्या, कौन सी चीज। तो डीन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही दिनों से किसी चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे वापस मिल गया है। तो कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो क्या। तो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर वो तुम्हें मिल गया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो डीन कहता है कि लेकिन तुम्हारा क्या। तो विन कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मेरे पास ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं है। तो इसनो कहता है कि है नहीं, या तुम उसे बनाना नहीं चाहते हो। तो विन कहता है कि वैसे भी मेरे साथ हमेशा के लिए कौन रहना चाहेगा। तो डीन कहता है कि लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे थोड़ी जी सकते हो, एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाओगे। तभी विन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब चलो टाइम हो गया है। तो डीन कहता है कि तुम जाओ, मुझे प्रोफेसर से कुछ काम है। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विन और टूल आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन विन तो टीम को ही देखे जा रहा होता है। तभी से टीम के पास जाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम लोग कुछ अच्छा देखना चाहोगे। तो टीम कहता है कि क्या। तो सी कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। इधर विन उन्हें ही देख रहा होता है कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सी उन्हें एक रूम में लेकर आता है। तो बी उससे कहता है कि क्या बात है बताओ भी, अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई ना तो मैं भी चला जाऊँगा यहाँ से। तो सी कहता है कि लीक की हुई एक नई वीडियो है। ये बोल वो उस वीडियो को सभी को दिखाने लगता है। तो उस वीडियो को देखकर टीम परेशान होने लगता है। तभी सी टीम को देखकर कहता है कि क्या तुमने ये पहली बार देखा है। तो वो उससे दूर हटते हुए कहता है कि मुझे रूम की चाबी दो, मुझे अपने रूम में वापस जाना है। तो बी उसे परेशान करते हुए लास्ट में चाबी दे ही देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों वो वीडियो देखना जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद टीम कहता है कि आखिर रूम इतना दूर क्यों है। फिर वो वहाँ पे रखे पानी से अपना सर धोने लगता है। तभी वहाँ पे विन आ जाता है, जो उसे ऐसा करता हुआ देख उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो वो कहता है कि विन। तो ये सुन विन कहता है कि हाँ मैं विन ही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसे तो तुम पूरी तरह भीग जाओगे ना, कहीं तुम सी के द्वारा दिखाई गई वीडियो से परेशान तो नहीं हो गए हो ना। तो वो कहता है नहीं, मैं क्यों होऊंगा। तो विन उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत गर्म है और तुम बहुत शर्मा रहे हो। फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम सांस भी गहरी गहरी ले रहे हो। तो ये सुन टीम उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसा छूना बंद करो। तो वो सीधे उसे किस करने लगता है। तो टीम उसे थोड़ी देर बाद पीछे धकेल देता है। तभी विन उसे कहता है कि जाओ अपने आप को हैंडल करो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मेरे पीछे आ जाओ मेरे रूम में। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी बातें सुन वो उसके पीछे चला जाता है। फिर वो दोनों एक रूम में नजर आते हैं जहाँ विन उससे कहता है कि आखिर तुमने कितना ड्रिंक किया था। तो कहता है कि बस 3 गिलास। तो ये सुन विन उसके पास आते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी नशे में हो। तो वह कहता है नहीं। तो विन कहता है कि सच में ना, मेरे क्वेश्चन का फिर जवाब दो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो विन कहता है कि अगर तुम नशे में हो तो मैं ये नहीं करूँगा, इसलिए तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो टीम कहता है नहीं। तो ये सुन वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम अभी किसके रूम में हो। तो वह कहता है कि विन के रूम में। तो विन कहता है कि ये आखिरी क्वेश्चन है,
तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कौन है? तो वो कहता है कि विन। तो ये सुन वो सीधा उसे किस करने लगता है। फिर वो उसकी शर्ट उतार देता है और अपनी भी निकाल देता है और उसे किस किए ही जा रहा होता है। फिर वो उसे बेड पे लिटा देता है और उसके पास आते हुए उसे किस करने लगता है। इस तरह हमें दोनों के प्यार भरे पल साथ में देखने को मिलता है। तभी विन उसे अपना नाम पुकारने के लिए कहता है। तो वह कहता है कि विन। यहीं भी एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि जल्दी अपलोड किया जाएगा।